श्रीनगर की डल झील वाली फीलिंग आ रही है, बल्कि यमुना मैया है। गैस यह पत्रकार ने बताया दिल्ली की यमुना नदी का हाल। देखिए और सीएम रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा को लेकर क्या कहा है, देखिए और सुनिए। श्रीनगर की डल झील वाली फीलिंग आ रही है कि ऐसा लगता है जैसे डल झील में होता है ना कि बर्फ जमी हुई है, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, मौज आ रही है, ऐसा लगता है धरती पर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है, यही है, यही है। बिल्कुल वैसी वाली यहाँ पर फीलिंग आ रही है। लेकिन जो स्मेल आ रही है, जो बदबू आ रही है, वो ये बता रही है कि वो वाली जो फीलिंग आ रही है वो झूठी है। ये श्रीनगर की डल झील नहीं है, बल्कि यमुना मैया है, जो सालों से इसी हाल में पड़ी हुई है। देखिए जरा, झाग ही झाग है, झाग ही झाग। जो अभी छठ का त्योहार निकला है उस पर यही झाग हटाने की कोशिश चलती रही। दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने यहाँ पर जो है बोट चलवाई, बोट लगातार घूम रही थी ताकि यहाँ पे झाग चले जाएं। फिर स्प्रे कर रहे थे कि स्प्रे यहाँ से हट जाए। अब जब छठ का त्योहार चला गया है, राजनेताओं के जहन से यमुना मैया की सफाई का ख्याल भी चला गया है शायद, और मीडिया तो पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया है। मीडिया की तो आप भूल ही जाइए। लगातार वो कई शिफ्ट में जो है बोट घूम रही थी यहाँ पे लगातार। मैंने आपको दिखाया भी है कैसे बोट घूम रही है ताकि झाग को तितर बितर कर दो। स्प्रे मारा जा रहा है, वही स्प्रे मारा जा रहा है जिस पर प्रवेश वर्मा आपत्ति करके गए थे और एक दिल्ली जल बोर्ड के अफसर को धमका के गए थे और यूं कह के गए थे कि यहाँ पे लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है, तेरे सर पर डाल दूं। ये प्रवेश वर्मा कह रहे थे दिल्ली जल बोर्ड के अफसर को, जब वो वही केमिकल डाल रहा था जो वो बता रहा था कि ये NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा अप्रूव्ड है। वही केमिकल डाल रहा था जो अब उनकी सरकार आने पर उन्हीं के मंत्रालय के तहत होते हुए जो दिल्ली सरकार है वो यहाँ पे यमुना में डलवा रही थी। सवाल ये है कि भाई जब आज आप ये कह रहे हो कि भाई 2030 तक 29 तक जाके यमुना साफ होगी, तो फिर छठ के समय वो कौन लोग थे जो ये कहते हैं हाँ यहाँ पे डुबकी मारिए, यमुना बिल्कुल साफ हो गई है। डुबकी मार मार के बीजेपी के लोग भी दिखा रहे थे यमुना मैया बिल्कुल साफ हो गई है, डुबकी मारिए। और छोड़िए, पी के दिखा रहे थे पानी। क्या ये पानी पीने लायक हो सकता है? देखिए एक बार फिर से देखिए, झाग से अलग एक बार दिखा दो जरा, पानी का रंग कैसा है यहाँ पर। देखिए जरा, क्या ये पानी आप पी सकते हैं? बीजेपी के लोग यही पानी पी के दिखा रहे थे। अरे भाई क्यों? इसलिए दिखा रहे थे कि बिहार में चुनाव चल रहा है, इसलिए तो दिखा रहे थे। और ये जो अब सफाई चल रही थी, जो लगातार यहाँ पर बोट घूम रही थी, वो बोट भी अब यहाँ पे घूमनी बंद हो गई है। वो केमिकल जो छिड़का जा रहा था वो भी अब यहाँ पर नहीं छिड़का जा रहा है। अब आप देखिए नीचे भी सफेद सफेद सही हो रहा है। ऊपर देखिए एक बार, ऊपर भी यही हाल है। सामने एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है, वो दिख ही नहीं रही है। मेट्रो भी यहाँ से लाइन जा रही है, देखिए मेट्रो की लाइन एक बार देखना शुरू कीजिए। देखिए यहाँ से आगे जाकर मेट्रो भी स्मोक या फोग के आगोश में लिपट जा रही है और गायब हो जा रही है। ऊपर ये पुल गुजर रहा है, ये इसकी भी विजिबिलिटी बहुत खराब है, बहुत कम दिख पा रहा है। और जो बोट में बता रहा हूँ ना, वो बोट अब जो है किनारे पे पड़ी हुई है। जो बोट यहाँ लगातार घूम रही थी अब यहाँ कुछ नहीं घूम रहा है। अब ऐसे ही हाल पे छोड़ दिया है कि जब कह ही दिया है कि भाई 2029 में जाके साफ होगी, तो फिर यहाँ पर जो है वो घुमाने से क्या फायदा? बताइए जरा, ये यमुना साफ हो सकती है? कोई ये वाला पानी पी सकता है? कोई इसमें स्नान कर सकता है? सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई लोगों का ये कहे कि भाई देखो अभी साफ नहीं है, अभी हम आपको सलाह देंगे कि भाई आप इसमें अभी डुबकी मत लगाओ, बाकी ये आस्था का प्रश्न हम आपको रोकेंगे नहीं। इस तरह से कहना चाहिए। लेकिन लोगों को प्रमोट किया गया, अरे पानी पीने लायक हो गया है, अरे स्नान के लायक हो गया है। बताइए जरा, क्या अगर ये यही स्नान के लायक हो गया है तो क्या यही घरों में सप्लाई करना शुरू कर दें? यहीं से सीधा लीजिए और सीधा भिजवाइए घर पर। क्यों ट्रीटमेंट प्लांट में कोई पानी जाए? ये तो सीधा पानी है ही नहीं, ये तो जैसे सीवर से हो के आ रहा है, कहीं से नालों से होके आ रहा है। ये ट्रीटेड पानी थोड़ी है। अगर ट्रीटेड होगा झाग बनेंगे क्या? इस पत्रकार की बात सही कि नहीं गाइस, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।